हाय एवरीवन, लर्निंग लोन्स में आज हम सीखेंगे एक नई टर्म कॉल्ड MITC। MITC स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। जब भी हम लोन लेते हैं तो जो लेंडर है बैंक या NBFC आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन कराता है, सैंक्शन लेटर, लोन एग्रीमेंट, DP नोट, हाइपोथिकेशन वगैरह वगैरह। काफी मुश्किल होता है सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, समझना, याद रखना, ध्यान रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दीजिए विच शुड गिव बेसिक इन्फॉर्मेशन टू द बोरोवर्स, कि बोरोवर उनको पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए कि मेरे लोन की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, दैट इज MITC। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मींस MITC पढ़ लिया तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि ये लोन कैसा है, इसकी टर्म्स कंडीशंस कैसी हैं, आपको सूट करती हैं या नहीं करती हैं। तो इस MITC में क्या क्या चीज है जो लेंडर बैंक या NBFC डालते हैं। वो नंबर 1 चार्जेस। तो जो भी आपके चार्जेस हैं लोन से रिलेटेड, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कोई क्रेडिट ब्यूरो के चार्जेस, कोई विजिट के चार्जेस, चेक बाउंसिंग के चार्जेस, जो भी चार्जेस के पूरा शेड्यूल है वो चार्जेस में लिखे रहेंगे। तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, मेरे लोन में ये वाला मेरा चार्ज है, खर्चा है। दूसरा उसमें लिखा रहेगा कि अगर आप लोन को प्री क्लोज करते हैं, मान लीजिए ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देते हैं लोन की और लोन को आप क्लोज करना चाहते हैं, तो किन किन कंडीशन में कोई फोर क्लोजर चार्जेस या प्री क्लोज चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, और लगेंगे तो कितने लगेंगे। ये हो गया आपका चार्जेस से रिलेटेड। दूसरा उसमें इंश्योरेंस के बारे में भी लिखा रहेगा कि आपका जो लोन है उसका इंश्योरेंस है या नहीं, मतलब बोरोवर का इंश्योरेंस है या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, तो उस इंश्योरेंस से रिलेटेड बात भी लिखी रहेगी। तीसरा उसमें रिकवरी प्रोसेस के बारे में लिखा रहेगा कि अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो जो लेंडर है बैंक या NBFC वो रिकवरी के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेगा। जैसे आपने अगर चेक दे रखे हैं तो चेक प्रेजेंट करेंगे रिकवरी के लिए, आर्बिट्रेशन है तो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होगा, अगर आपकी बुक डेट्स हैं या असेट्स हैं उसके ऊपर जो लोन कर रहे हैं बैंक वो कैसे उसकी रिकवरी करेंगे। इसके अलावा एक दो चीजें रहेंगी जैसे ग्रीवेंसेस एड्रेस मैकेनिज्म। तो अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आप किसको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी उनके नोडल ऑफिसर होंगे, ऑफिसर उनका नाम, एड्रेस, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह उसके अंदर लिखा रहेगा, सो दैट अगर आपको कोई शिकायत है, कोई ग्रीवेंसेज है तो उसको वो एड्रेस कर सकें। इसके साथ साथ अगर वो लोन डिसबर्समेंट करने के पहले आपको कोई कंडीशंस पूरी करनी है, कोई आपको डेटा सबमिट करना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो वो भी उस MITC में लिखे रहेंगे। इस प्रकार से MITC इज लार्जली समरी ऑफ योर लोन एग्रीमेंट। तो ये काफी हेल्पफुल होती है। जब भी आप लोन लें प्लीज गो थ्रू द MITC वेरी केयरफुली। काफी सारे लेंडर्स बैंक और NBFC ये MITC अपने वेबसाइट पे भी डाल के रखते हैं, सो दैट यू कैन गो थ्रू। अगर आप लोन लेते हैं MITC को ध्यान से पढ़िए। इफ यू हैव एन इशू और आपको उसमें कोई चेक करना है या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या समझना है तो यू शुड आस्क देम टू अंडरस्टैंड इट बेटर। कोई भी लोन डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले MITC को ध्यान से पढ़ें, एग्री करें, साइन करें और तब उस लोन को आप अवेल करें। आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।